गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक नए दिन में। अभी हो रहे हैं 10:30 और यहाँ का टेम्परेचर है 6 डिग्री सेल्सियस। अभी हम बाहर निकल चुके हैं। आज हम जा रहे हैं एक फ्यूचरिस्टिक म्यूजियम बोल के यहाँ पे है। तो यहाँ से तकरीबन कुछ 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहाँ पे जाने वाले हैं। उसके बाद हम जाएंगे ग्रैंड अस्थाना मॉस्क। वो उसी से कुछ 2 या 2.5 किलोमीटर के आगे दूरी पे है। तो अभी तो हम वहाँ जा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कुछ और प्लेसेस देखना हो। तो अभी हम हॉस्टल से निकल चुके हैं। ये आ रहा अपना हॉस्टल। हॉस्टल से निकल के सामने बस स्टॉप है। तो सामने बस स्टॉप है, अभी वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ से मेरे ख्याल से 12 नंबर बस जाती है। तो अभी तो 12 नंबर बस पकड़ते हैं। तो जैसे ही हम लोग बस से उतरे थे तो यहाँ पहुँच गए हैं ग्रैंड अस्थाना मॉस्क। आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं। सो ये क्या कहा जाता है कि ये है सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा मॉस्क। इतनी बड़ी मॉस्क सेंट्रल एशिया में कहीं और है नहीं। सो दिस इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड, बट लेकिन द लार्जेस्ट इन सेंट्रल एशिया। और जो पीछे ये मॉस्क का जो दरवाज़ा है ना, इसे कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड्स टॉलेस्ट वुडन डोर, जो तकरीबन है 1.5 टन का। तो अभी हम लोग आ चुके हैं नूर एलम फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम में। ये आता है जो अपना ग्रैंड अस्थाना मॉस्क है ना, उसके सामने ही ये बिल्डिंग है। एक्चुअली ये एग्जीबिशन के लिए बनाया गया था। तो बेसिकली व्हाट इज़ दिस बिल्डिंग? ये बिल्डिंग को क्या किया गया है, 8 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर्स में डिवाइड किया गया है। हर डिफरेंट फ्लोर पे क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। उसके बारे में उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, क्या क्या किया था, क्या क्या हो रहा था। जैसे काइनेटिक एनर्जी, उसमें कौन से लॉज अप्लाई होते हैं, कौन से चीज़ अप्लाई होती है। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज में जो डिविजन्स है ना, तो उन्हें क्या क्या हर एक फ्लोर में इक्वली डिवाइड किया गया है। अगर एक फ्लोर पे आएंगे तो आपको स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। एक फ्लोर पे आएंगे विंड एनर्जी के बारे में आपको नॉलेज है। और एक फ्लोर पे आएंगे तो आपको सोलर एनर्जी के बारे में है। एक और फ्लोर पे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो इसके लिए हमने, जैसे मैंने बोला था कि हमने दिए हैं 1500 तेंगे। सो इट्स गोना बी कॉमन फॉर एवरीवन, नो फॉरनर फीस एंड ऑल दैट। सो व्हेन राइट नाउ करेंटली आई एम इन द सोलर एनर्जी फ्लोर। तो ये बाहर कुछ जैसे म्यूज़ियम से बाहर आएंगे तो ऐसा कुछ नज़ारा होगा। जब हम एंटर हो रहे थे तो मैंने वीडियो बनाई ही नहीं, क्योंकि ठंड से मेरे हाथ सिकुड़ रहे थे। तो मुझे लगा कि जैकेट विकेट डाल लेंगे, उसके बाद आ जाएंगे। तो हाँ, ये अपने अपने चॉइस की बात है यार। अगर आपको इंटरेस्ट है साइंस फ्यूचर के बारे में तो आपके लिए बहुत अच्छी जगह है ये। अगर नहीं है, बोर हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन 1500 देंगे, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि वर्थ है, दे सकते हैं 300 रुपये। और काफ़ी चीज़ों के बारे में जानकारी पता मिलेगी आपको। सो मैं तो बोलता हूँ, रेकमेंड करता हूँ कि जो, क्योंकि आप ग्रैंड अस्थाना मॉस्क आ रहे हैं ना, तो उसी के सामने ही, मतलब उसी के सामने से थोड़ा चलना पड़ेगा आपको, लेकिन वर्थ विजिट यार। क्योंकि ऐसा म्यूज़ियम मैंने इंडिया में तो कहीं देखा नहीं है। सो दिस कुड बी समथिंग न्यू। सो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड इफ़ यू आस्क मी। लेकिन इसके ऊपर आप लोगों की मर्ज़ी, आपको देखना है नहीं देखना है।
छोटा सा व्लॉग, छोटा सा मैं डिट्स एंड वीडियोस डाल दूंगा बीच में अंदर क्या क्या होंगे एंड ऑल दैट। सो बेस्ड ऑन दैट आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप आना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। सो तकरीबन 2014 में कुछ ओपन हुआ था। सो बेसिकली ये म्यूज़ियम है नेचुरल आर्टिफैक्ट्स का जो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ था। इसका टिकट है 1000 टेंगे, तो हो गया तकरीबन 200 रुपये। सो अगेन इट्स नॉट बी सब्जेक्टिव, आप लोगों को पसंद है तो आप जा सकते हैं। मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा था क्योंकि मैंने देखा था कि अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे हिस्ट्री से लगाव है तो मुझे इन चीज़ों को देखना बहुत पसंद है। तो मैं तो जा रहा हूँ अंदर। इन केस अगर वीडियो शूट अलाउ करते हैं तो अंदर का आपको माहौल दिखा देते हैं, वरना 1000 टेंगे इसका फ़ीस है। इसके सामने एक और मस्जिद भी आती है, नूर सुल्तान मस्जिद, जो बैकड्रॉप में दिख रही है आपको। तो यहाँ पे आ जाएंगे तो 2 चीज़ कवर कर सकते हैं। और एक फन फैक्ट, दिस इज़ द लार्जेस्ट म्यूज़ियम इन एशिया, सेंट्रल एशिया एंड एशिया बोथ। ये बस मुझे अभी पता चला था। सो दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन दिस पर्टिकुलर रीजन। एक छोटा सा करेक्शन, हम अंदर जाके आ चुके हैं। इसका टिकट फ़ीस है 1700 टेंगे, तो हो गया 350 रुपये। मैंने बोला था गलती से स्टार्टिंग के कुछ मिनट पहले कि इसका कॉस्ट है, टिकट का प्राइस है नेशनल म्यूज़ियम का 1000 टेंगे, ये 1700 टेंगे है। कुछ 2-3 हॉल्स थे जहाँ इंटरेस्टिंग थे, जैसे पेलियोंटोलॉजी मतलब डायनासोर्स, मैमोथ एंड ऑल दैट, वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। उसके अलावा फाइन आर्ट्स का था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का था, देन अस्ताना शहर के बारे में था, फर्स्ट ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कज़ाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के बारे में था, और कुछ थे कज़ाक हिस्ट्री के बारे में, मॉडर्न सिविलाइजेशन, वैदिक एंशिएंट सिविलाइजेशन। सो बेसिकली कज़ाक की हिस्ट्री मतलब कुछ कब से यहाँ पे मतलब मेडिवल एजेस या फिर उससे पहले से भी स्टोन एज से भी जो भी सिविलाइजेशन आती गई हैं उनके बारे में जो इनको पुरातत्व चीज़ मिलती गई हैं, तो लोगों ने सब यहाँ पे ला के रखा है। मुझे कुछ डिपार्टमेंट अच्छे लगे जो मेरी दिलचस्पी थी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये सारे मुझे अच्छे लगे। हाँ, थोड़े जो हॉल्स थे जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा कि कुछ हॉल मुझे बोर मार रहा था, तो बी ऑनेस्ट। क्योंकि म्यूज़ियम कभी कभी क्या हो जाता है, अगर आपको हिस्ट्री पता होती है, वहाँ के रहते हो, तो आपको ज़्यादा मज़ा आता है। दूसरी जगह पे आके उनकी हिस्ट्री जानना अच्छा लगता है, लेकिन बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था कि हर चीज़ यहाँ पे कज़ाक में लिखी हुई थी और इंग्लिश में काफ़ी कम था। सो दैट इज़ द रीज़न मेरे को ठीक लगा, बुरा नहीं लगा। इट वॉज़ वर्थ गोइंग देयर। इफ़ यू हैव 3-4 आवर्स आई कैन, अगर आप स्पेंड कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो इट्स डेफिनेटली ए गुड वर्थ विजिट, आप जा सकते हैं। तो ये रहा म्यूज़ियम, 1700 टेंगे ना कि 1000 टेंगे। तो अब जैसे ही नेशनल म्यूज़ियम से बाहर आते हैं, आपको बाहर आने के बाद मतलब काफ़ी वाइड स्प्रेड पे 3-4 मॉन्यूमेंट दिखेंगे यहाँ पे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कज़ाक हिस्ट्री के अनुसार। अभी जहाँ पे हम हैं ये है प्लेस ऑफ इंडिपेंडेंस पार्क, पैलेस ऑफ इंडिपेंडेंस पार्क। सो ये देख रहे हैं आप, सो दिस इज पैलेस ऑफ इंडिपेंडेंस पार्क। इसके ठीक पीछे आप देख पाएंगे हजरत सुल्तान मॉस्क। ये जो हमने सुबह ग्रैंड अस्ताना मॉस्क देखा था उससे काफ़ी छोटा है, तो यह है दूसरा मॉस्क। तो जैसे ही आप यहाँ इधर घूमेंगे, देन यू हैव, ये ट्रायंगल शेप में दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड पैलेस ऑफ पीस एंड रिकन्सिलिएशन। और ये रहा अपना नेशनल म्यूजियम जहाँ से अभी बाहर आया। तो यहाँ नेशनल म्यूजियम के लिए एक ही आपको फीस देनी पड़ेगी, बाकी के तीनों जो मॉन्यूमेंट हम देख रहे हैं वो एकदम सामने ही है, और इसके लिए आपको कोई भी फीस देनी नहीं पड़ती है। तो इट्स अ गुड डील कि आप यहाँ पे एक चीज़ के लिए आते हैं तो आप 3 से 4 प्लेस कवर कर पाते हैं। तो काफ़ी अच्छा है। मतलब अभी मेरे ख्याल से संडे है, तो संडे मार्केट एक चल रहा है, लोग काफ़ी फ्रूट्स बेच रहे हैं, मीट बिक रहा है यहाँ पे। सो इसके सामने ठीक एक ओपन स्पेस है जहाँ पे मार्केट चल रहा है, लेकिन उसके अलावा 4 मॉन्यूमेंट है जो आप देख सकते हैं।
सिर्फ नेशनल म्यूजियम के लिए आपको टिकट देनी होगी। बाकी तीनों चीज़ों के लिए ये एक्चुअली ओपन टू पब्लिक एवरीवन है, कोई फीस है नहीं। हमने वो पहले क्यों कवर किया था, तो हमें पता था कि म्यूजियम बंद हो सकता है। ये बाकी के सारे प्लेसेस जो थे ये ओपन रहते हैं, मतलब इट्स नॉट लाइक किसी का कोई टाइमिंग है, बस म्यूजियम का टाइमिंग होता है 6 बजे तक। तो हमने वो किया था कि पहले वो कर लें, उसके बाद धीरे धीरे एक एक प्लेस कवर कर सकते हैं। ये आता है वेस्ट साइड ऑफ द सिटी। सो ओल्ड सिटी, ओल्ड अस्ताना आता है ना, वो यहाँ पे आता है। अभी हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वो न्यू अस्ताना है।